दोस्तों, जरा अपने बचपन को याद कीजिए। एक हल्का पीला बिस्किट जिसे चाय में डुबोकर खाया जाता था और जिस पर एक छोटी सी बच्ची की तस्वीर बनी होती है। पहचान गए ना? जी हाँ, पार्ले जी। ये सिर्फ एक बिस्किट नहीं बल्कि 3 पीढ़ियों की यादों का हिस्सा है। उस पैकेट पर बनी बच्ची कौन है और क्या आपको पता है कि पार्ले जी दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट है? समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1929। भारत अंग्रेजों के शासन में था और उस दौर में बिस्किट कोई आम चीज नहीं थी बल्कि लग्जरी थी। लेकिन तभी मुंबई के वायले पार्ले इलाके में एक भारतीय सोच जन्म ले रही थी। एक सपना कि क्यों ना भारत का अपना बिस्किट बने, ऐसा बिस्किट जो सस्ता भी हो, पौष्टिक भी हो और हर घर तक पहुंचे। इसी सोच के साथ शुरू हुई पार्ले प्रोडक्ट्स और फिर जन्म हुआ पार्ले ग्लूको का। यहाँ जी का मतलब जीनियस नहीं था जैसा आज कई लोग मजाक में कहते हैं, बल्कि जी का असली मतलब था ग्लूकोज। धीरे धीरे ये बिस्किट भारतीय परिवारों का हिस्सा बनने लगा। आजादी के बाद जब देश बदल रहा था तब पार्ले जी भी बदलते भारत के साथ आगे बढ़ रहा था। स्कूल के बच्चों के टिफिन में, रेलवे प्लेटफॉर्म की चाय के साथ, गांव की किराना दुकान से लेकर शहर के सुपरमार्केट तक पार्ले जी हर जगह पहुंच गया। पार्ले जी के पैकेट पर छपी वो प्यारी सी बच्ची आखिर है कौन? क्या वो किसी रियल लड़की की फोटो है? क्या वो किसी मॉडल का चेहरा है या फिर किसी एम्प्लॉय की बेटी? इस सवाल पर सालों से कई थ्योरीज चली। पार्ले जी के पैकेट पर दिखने वाली बच्ची असल में कोई रियल फोटोग्राफ नहीं बल्कि 1960s में बनाई गई एक इलस्ट्रेशन है, यानी एक आर्टिस्ट की बनाई ऐसी काल्पनिक तस्वीर जो आगे चलकर भारत की सबसे आइकॉनिक पैकेजिंग बन गई। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, आखिर पार्ले जी बनता कैसे है? इसकी शुरुआत होती है खेतों से। लेकिन दोस्तों, यहाँ इस्तेमाल होने वाला गेहूं सीधे बिस्किट नहीं बनता। सबसे पहले हाई क्वालिटी व्हीट को फ्लावर मिल्स में भेजा जाता है, जहां उसे रिफाइन करके बनाया जाता है मैदा। यानी पार्ले जी की सिग्नेचर कुरकुराहट की शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन सिर्फ मैदा काफी नहीं, इसके साथ चाहिए होती है शुगर, एडिबल वेजिटेबल ऑयल, मिल्क सॉलिड्स, ग्लूकोज सिरप, सॉल्ट और लीवनिंग एजेंट्स। शुगर देती है स्वीटनेस, लेकिन सिर्फ मिठास नहीं, बेकिंग के दौरान यही शुगर कैरामलाइज होकर बिस्किट को उसका हल्का गोल्डन रंग भी देती है। ग्लूकोज सिरप वही इंग्रेडिएंट है जो पार्ले जी को उसका क्लासिक एनर्जी बिस्किट स्टेटस देता है। मिल्क सॉलिड्स फ्लेवर को रिचर बनाते हैं और लीवनिंग एजेंट्स यही वो हिडन साइंस है जो बिस्किट को परफेक्ट टेक्सचर देती है, ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा सॉफ्ट। विशाल इंडस्ट्रियल मिक्सर्स में सबसे पहले शुगर और एडिबल ऑयल को मिलाया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं क्रीमिंग। ये स्टेप सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन असल में यही बिस्किट की टेक्सचर फाउंडेशन रखता है। धीरे धीरे इसमें मिलाया जाता है रिफाइंड फ्लावर, ग्लूकोज सिरप, मिल्क सॉलिड्स और बाकी इंग्रेडिएंट्स, और फिर तैयार होता है डो, जिसकी हर प्रॉपर्टी कंट्रोल्ड होती है। मॉइस्चर कितना हो, इलास्टिसिटी कितनी हो, थिकनेस कितनी बने, क्योंकि आगे चलकर यही तय करेगा कि बिस्किट परफेक्ट बनेगा या रिजेक्ट होगा। पार्ले जी का हर बिस्किट दिखने में लगभग एक जैसा क्यों होता है? उसका आकार हर पैकेट में सेम क्यों रहता है? इसके पीछे है प्रिसीजन इंजीनियरिंग। तैयार डो को बड़े ऑटोमेटेड सिस्टम्स के जरिए भेजा जाता है अगले सेक्शन में, जिसे कहा जाता है शीटिंग प्रोसेस। यहाँ विशाल इंडस्ट्रियल रोलर्स डो को दबाकर एक लंबी, चौड़ी और बेहद पतली शीट में बदल देते हैं। यहाँ सिर्फ डो नहीं फैलाया जा रहा, बल्कि करोड़ों बिस्किट्स के भविष्य का फैसला हो रहा है। अब जब डो परफेक्ट शीट में बदल जाता है, तब आता है अगला स्टेप, कटिंग एंड मोल्डिंग। यही वो स्टेज है जहां पार्ले जी को उसकी आइकॉनिक पहचान मिलती है। स्पेशल रोटरी कटर्स और मोल्ड्स इस लंबी शीट को छोटे छोटे रेक्टेंगुलर बिस्किट्स में काटते हैं। वही फेमिलियर शेप, वही सिग्नेचर किनारे। बेकिंग प्रोसेस, यही वो पल है जहां सॉफ्ट डो क्रिस्पी बिस्किट में बदलता है। कटे हुए बिस्किट्स कन्वेयर बेल्ट्स पर रखे जाते हैं और फिर प्रवेश करते हैं विशाल टनल ओवन्स में। ये ओवन्स किसी घरेलू बेकरी ओवन जैसे नहीं होते, बल्कि कई मीटर लंबी इंडस्ट्रियल हीट टनल्स होती हैं। यहाँ टेम्परेचर लगभग 200 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। शुरुआत में हीट कंट्रोल्ड होती है ताकि डो धीरे धीरे सेट हो। बीच में टेम्परेचर ज्यादा होता है ताकि बिस्किट प्रॉपर्ली बेक हो सके, और आखिर में फिर से टेम्परेचर बैलेंस किया जाता है ताकि बिस्किट जले नहीं। यानी ये सिर्फ बेकिंग नहीं बल्कि एक थर्मल जर्नी है। लेकिन अवन से बाहर आते ही बिस्किट रेडी नहीं हो जाता। उस समय वो बहुत गर्म और नाजुक होता है। अगर उसे तुरंत पैक कर दिया जाए तो अंदर ट्रैप्ड मॉइस्चर उसकी क्रिस्पनेस खराब कर सकती है। इसलिए अगला स्टेप होता है कूलिंग प्रोसेस। फ्रेशली बेक्ड बिस्किट्स को लंबी कूलिंग कन्वेयर्स पर भेजा जाता है, जहां कंट्रोल्ड एयर फ्लो और टेम्परेचर के जरिए उन्हें धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। अब जब बिस्किट पूरी तरह तैयार हो चुका है, तब आता है एक बेहद क्रूशियल चरण, क्वालिटी कंट्रोल। दोस्तों, जब कोई ब्रांड दशकों से करोड़ों लोगों का भरोसा हो, तो क्वालिटी सिर्फ जरूरी नहीं, अनिवार्य हो जाती है। अब आती है पैकेजिंग स्टेज, जहां लूज बिस्किट्स बदलते हैं उस लेजेंडरी पीले पैकेट में जिसे दुनिया पहचानती है।
हाई स्पीड पैकेजिंग मशीन्स बिस्किट्स को स्पेसिफिक क्वांटिटी में अरेंज करती हैं, फिर मॉइस्चर रेजिस्टेंट रैपर्स में सील करती हैं। इसके बाद हर पैकेट पर बैच डिटेल्स, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी और ब्रांडिंग प्रिंट होती है और फिर कार्टन्स में पैक होकर ये निकल पड़ते हैं भारत के लाखों दुकानों तक। अब जरा स्केल सोचिए, गांव की छोटी किराना दुकान, शहर का सुपरमार्केट, रेलवे स्टेशन, पहाड़ी इलाका या फ्लड रिलीफ कैंप, पार्ले जी हर जगह मौजूद है। उस दौर में ये सिर्फ बिस्किट नहीं रहा, बल्कि जरूरत बन गया। तो दोस्तों, अगली बार जब आप पार्ले जी को चाय में डुबोएं तो सिर्फ उसका स्वाद मत महसूस करिएगा, बल्कि उसके पीछे छुपे उस विशाल सफर को याद करिएगा, क्योंकि पार्ले जी सिर्फ बिस्किट नहीं है, ये भारत की याद है, भरोसा है और 3 पीढ़ियों को जोड़ने वाली एक मीठी परंपरा है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और बताइए अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और इस वीडियो को आप किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।